बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सेगिटेरियस राइजिंग और असेंडेंट लोग एस्ट्रोलॉजी में कौन होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी क्या होती है। ना कि सिर्फ इनकी पर्सनैलिटी बल्कि इनकी लाइफ का होल मैप ऑन द बेसिक फाउंडेशन लेवल क्या होता है, वो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आप लोगों को इस बारे में नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर असेंडेंट और राइजिंग साइन क्या होता है, देखें, किसी भी वक्त अगर कोई भी इंसान पैदा होता है, लेट सपोज कल, आज या आज के बाद या आज से पहले, जिस वक्त जो भी वक्त इंसान पैदा हुआ है, उस वक्त अर्थ के ईस्ट साइड पे स्काई के अंदर जो भी ज़ोडिएक साइन राइज कर रहा होता है, वो उस बंदे या बंदी का असेंडेंट और राइजिंग साइन कहलाता है। असेंडेंट सन साइन और मून साइन से बहुत डिफरेंट है, जो कि हम आम तौर पे हम बात करते हैं कि हमारा सन साइन ये है, हमारा सन साइन वो है। असेंडेंट जो होता है वो आपकी लाइफ का पूरा मैप सेट करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, इसी तरीके से 12 हाउसेज होते हैं, और हर हाउस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आपकी लाइफ के रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सेकंड हाउस आपकी फैमिली, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन, फोर्थ हाउस आपका होम जहाँ पे आप रहते हो, फिफ्थ हाउस आपके बच्चे, एंड सो ऑन। तो हम बात कर रहे हैं आज सेगिटेरियस राइजिंग और सेगिटेरियस असेंडेंट के बारे में। ये लोग कौन होते हैं और इनकी लाइफ की किस तरह से इनके मामलात होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात इन लोगों के बारे में, ये लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस फिलोसफिकल होते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है लॉ अबाइडिंग लोग होते हैं, ये लोग लॉ को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। ये लोग नेचुरली जो है आपको इनसे देख के ही इनको ऐसा लगेगा कि इनसे कुछ सलाह ली जाए, या ये प्रीच करते रहते हैं। इनका काम यही होता है। आप और ये ज़्यादातर फील्ड्स भी इस तरह की चूज़ करते हैं अपनी लाइफ के, जैसे टीचिंग हो गई, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हो गए। अब अगर इनके हम फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें, इनकी अर्ली फैमिली इन्वायरमेंट और इनकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली लीनियर और इनकी अपनी सेविंग्स के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होती है सेगिटेरियस असेंडेंट राइजिंग साइन के अंदर। ये लोग बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले होते हैं। ये लोग 10 दफ़ा सोचते हैं कि स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने सेविंग्स के अंदर भी और अपने अखराजात के अंदर भी। देखें, इन लोगों का यहाँ पे सेकंड हाउस में साइन आता है कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड लॉर्ड होता है सैटर्न। इसी इसी तरीके से देखिए, सैटर्न जो होता है वो हमें बहुत स्ट्रक्चर बनाता है, हमें फोकस करता है। और इनके पास जो हमेशा पैसा होता है, जो वेल्थ होती है, वो स्लोली स्लोली ग्रो करती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से जो है इनकी वेल्थ जो है वो ग्रो कर जाए। और ये लोग जो है बहुत ये रिस्क भी लेना नहीं पसंद नहीं करते। ये लोग बहुत सिंपल वे में स्लोली, जैसे आपने बहुत सारे लोग होते हैं ना लाइफ के अंदर, जो कि आपको बताते हैं कि हमने आहिस्ता 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 करके आज इस मकाम पे पहुंचे, तो ये लोग उस तरीके से अपने सेविंग करना जानते हैं। और समटाइम्स लोगों को ऐसा लगता है इनके बिहेवियर, इस बिहेवियर की वजह से कि ये लोग बहुत कंजूस हैं, मगर ये कंजूस नहीं होते। इनको सैटर्न जो है बहुत स्ट्रक्चर करता है, इनको डिसिप्लिन में लाता है अपनी सेविंग्स के बारे में। और इनका फैमिली इन्वायरमेंट, जहाँ पे जो इनका अर्ली इन्वायरमेंट होता है, जैसे छोटे जहाँ से ये बड़े हुए होते हैं, वो जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। उनके घर का इन्वायरमेंट जो है काफ़ी काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है। इनके हम अगर कम्युनिकेशन की बात करें, क्लोज नेबर्स की बात करें, इनके सिबलिंग्स की बात करें, या इनका डेली बेसिस में जिनसे वास्ता पड़ता है हम उनकी बात करें, तो देखें, इनकी स्टेट ऑफ माइंड की बात करें, इनके थर्ड हाउस में साइन आता है एक्वेरियस, और एक्वेरियस का लॉर्ड भी सैटर्न होता है। ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते। आपको इनको देख इनके जो बिहेवियर होगा उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिर्फ काम की बात होती है जब ही बोलते हैं। क्योंकि इनको सैटर्न जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने पे मजबूर करता है हर चीज़ के बारे में काम करने से पहले। मगर ये लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही बात ना करें। अपने क्लोज फैमिली मेम्बर से भी, अपने सिबलिंग से भी करते हैं, मगर ज़्यादा इतना इंटरेक्टिव नहीं होगा। मतलब आप इनको ये बात पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यार ये बंदा थोड़ा कम बोलता है, ये ज़रूरत के तहत बोलना पसंद करता है। और देखें, इनके फोर्थ हाउस में साइन आता है पाइसेस, और पाइसेस का लॉर्ड भी होता है जुपिटर, जैसे सेगिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर होता है। इनके घर का, जहाँ पे ये रहते हैं, इनका होम जो होता है, अगर आप इनके घर में जाएंगे और अगर आप जैसे कहीं बाहर से आगे इनके घर में जाएं, तो आपको एकदम से फील होगा कि आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे आ गए। इनके घर में आपको स्टैचूज, इस तरह के जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं, वो आपको इस तरह से मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये किसी स्पिरिचुअल बंदे का घर है, या इस तरह इधर इधर जो है स्पिरिचुअल टीचिंग्स होती हैं। या फिर देखें, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं ना, जिन्होंने अपने घर के अंदर एक नमाज के लिए या अपनी इबादत के लिए एक कमरा या एक जगह मखसूस कर दी होती है, और उधर से
या इत्र लगाते हैं, या लोगों को पता लगता है कि ये जो है इनकी घर के अंदर ये होता है, या बुक्स का बहुत बड़ा शेल्फ होता है इनके, एक स्टडी रूम होता है, इस तरह का इनके घर का एनवायरनमेंट होता है, बहुत फिलोसफिकल, बहुत रिलीजियस। और ये लोग जो है काफ़ी पोलाइट वे में अपने घर के अंदर रहते हैं, मतलब इनके घर में आपको ऐसा लगेगा जाते ही कि आपको जैसे कि पीस का एनवायरनमेंट है। अगर हम इनके बच्चों की, इनकी एजुकेशन की बात करें, देखें 5th हाउस में साइन आता है एरीज, और एरीज का लॉर्ड होता है मार्स। मार्स जो है वो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। ये लोग अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी तालीम जब ये हासिल कर रहे होते हैं, उस वक्त ये लोग काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ये लोग काफ़ी फोकस्ड होते हैं, ये लोग डिपेंड नहीं करते दूसरों के ऊपर, या ये लोग, और देखा होगा ना, काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनके सुबह से लेके निकलते हैं तो रात तक उनकी जो एजुकेशन के अंदर ही सारा टाइम निकल रहा होता है, फिर जाके वो एक मकाम पे पहुँचते हैं। और अपने बच्चों के साथ बहुत फिजिकली ये लोग एक्टिव होते हैं। फिजिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि वो उनको स्पोर्ट्स में इंकरेज करते हैं ये, और उनके बच्चे जो है वो नेचुरली एथलीट होते हैं, क्योंकि देखिए मार्स जो होता है, जहाँ पे मार्स होगा वहाँ पे एनर्जी की बात होगी, एनर्जी, एक्टिव एनर्जी की बात होगी, तो ये लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, इनके बच्चे भी। इस ये लोग अपने बच्चों के साथ स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, उनको उनको सलाह देते हैं कि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया करें, कुरिकुलर एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लें, या उनके अंदर पार्ट लिया करें, या बाहर खेलें। इस तरह की चीज़ों के अंदर ये अपने बच्चों के अंदर जो है ना उनको टीच करते हैं, उनको सिखाते हैं। अगर हम इनकी डेली लाइफ, डेली वर्क लाइफ, इनकी डिजीज़ेज़ की बात करें या इनके एनिमीज़ की बात करें, तो देखें इनके 6th हाउस में साइन आता है टॉरस, और टॉरस का लॉर्ड होता है वीनस। देखें इन लोगों की अगर एक डिजीज़ेज़ की इनके अंदर कॉमन चीज़ देखी जाती है, वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है मीठी चीज़ों को, ठीक है? जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं वो वीनस वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो इनके साथ एक चीज़ बहुत कॉमनली रहती है कि ये लोग बहुत ओबीस हो जाते हैं, और जुपिटर जुपिटर जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है वो एक्सपैंड करता है। देखिए इस इनके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही जुपिटर है, और बीइंग द 6th हाउस लॉर्ड वीनस, तो इनके साथ ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोग बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। चॉकलेट्स खाना पसंद होता है इन लोगों को, या इस तरह की चीज़ें, ये लोग दिन में बहुत सारी चॉकलेट्स खा जाते हैं एक साथ, ऐसा भी देखा गया है। अगर हम इनके स्पाउस की बात करें, देखें इनके जो 7th हाउस में साइन आता है वो आता है जेमिनी, और जेमिनी का लॉर्ड होता है मरकरी। अब इनके काउंटर पार्ट को अगर देखें तो ये लोग बहुत फिलोसफिकल, बहुत रिलीजियस और लॉ अबाइडिंग लोग होते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं, देखिए सुबह अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को आप इमेजिन करें कि उसकी डेली रूटीन लाइफ किस तरह की होगी, कि उसको अपने काम से आने के बाद घर पे उसके एक टाइम पे सोना है, उसको जाना है। मगर इनका जो स्पाउस होता है, इनका जो पार्टनर इनको मिलता है, वो काफ़ी कम्युनिकेटिव होता है। वो इनसे ये बातें करेगा कि हम गॉसिप्स करेगा, वो इनसे गॉसिप सुनना चाहेगा कि आज न्यूज़ में ये हुआ, आज जो है ये हुआ। मगर इनको अपनी लाइफ के अंदर एक सीधा पाथ पता होता है कि मैंने इस वक्त जाना है, इस टाइम पे टीवी देखना है, इस टाइम पे मैंने सो जाना है। तो इन लोगों को ये चैलेंज होता है इनकी लाइफ में, जो ये फेस करते हैं। देखिए हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, कोई हर एक की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। तो इनकी लाइफ में ये चैलेंज, मगर इन लोगों को ये लोग चाहिए होते हैं। देखिए ये लोग खुद बहुत सोबर होते हैं, सोबर इन अ सेंस ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है फिलोसफिकल रिलीजियस लोग होते हैं, ठीक है? तो अब इनको अगर इनका स्पाउस ऐसा नहीं मिलेगा जो बात नहीं, तो इनकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। तो इनको जो है इनसे ये लोग, यही देखिए इस तरह का रिलेशनशिप रहता है, अट्रैक्शन भी रहती है, मगर ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी रहती है कि ये कम बात करना, या फिलोसॉफ़िकल बात करना, या ये लोग चाहते हैं कि ये इनसे ज़्यादा जो है इस जिस तरह से ये रहते हैं, इनसे गॉसिप्स करें, और ये लोग ज़्यादा गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होते। ये लोग इधर-उधर की बातें नहीं करते, इनको अपनी लाइफ़ के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर फ़ोकस करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया था, वो ये थी कि इनके जो ज़्यादातर एनिमीज़ होते हैं, देखिए इनके एनिमीज़ होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं, और ज़्यादातर ये लोग अपने एनिमीज़ से फ़ायदा उठा लेते हैं। वो हम आगे जब 11th हाउस की बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मगर एक चीज़ ज़रूर होती है, देखिए कि इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं, इतने पढ़े-लिखे लोग होते हैं, और इतने नॉलेज होती है इन लोगों के पास, कि अगर ये किसी ग्रुप के अंदर या किसी क्लास में आप लेट्स सपोज़ किसी क्लास में अगर ये लोग पढ़ रहे हैं, और अगर वहाँ पे इनको हर चीज़ का जवाब आ जाएगा, तो लोग इनसे इस बात में जलने लग जाते हैं, या उनको प्रॉब्लम होती है कि यार इसको कैसे पता है ये सारी चीज़ें, जो कि हमें भी पता होनी चाहिए मगर उनको नहीं पता होती। तो इस तरह के इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इनके एनिमीज़ नहीं कहेंगे, मगर इनके वर्क प्लेस पे जो है इनके कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, और वो उनसे फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, या उनसे वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है? तो इनका जो स्पाउस की हमने बात कर ली, अब हम इनके देखें इनके लॉन्जेविटी की बात करें, इनके सडन चेंजेस की बात करें, इनकी फ्लक्चुएशंस की बात करें, आफ्टर मैरिज इनके एसेट्स, इनकी वेल्थ की बात करें, तो देखिए इनकी एक चीज़ होती है, इनको अपने स्पाउस से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता कि वो उनकी लाइफ में जो है एक वैल्यू ऐड करे, या एक स्टेटस ऐड करे, मगर ये इमोशनल कनेक्शन ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन आता है कैंसर, और कैंसर का लॉर्ड होता है मून।
मून रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को। तो ये लोग इनसे इमोशनल सिक्योरिटी ज़रूर चाहते हैं। जहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी बिगड़ती है, वही वाली बात, जैसे ये हाउसी फ्लक्चुएशन का और मून खुद अप एंड डाउन वाली सिचुएशन देता है, वैक्सिंग एंड वेनिंग मून। तो अब हम इसको देख के खुद ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर इनको इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी या ये इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, तो फिर इनकी लाइफ में जो है काफ़ी क्योस हो जाता है। इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रोवाइड जो मेन जो इम्पोर्टेंस रखती है वो इमोशनल सिक्योरिटी रखती है। और ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं अपनी डीप स्टडीज़ के अंदर, अकल्ट साइंसेस के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है वो हमें पता लगेगा प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट की, कि मून की प्लेसमेंट इनके चार्ट में कैसी है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। अभी हम प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ असेंडेंट सीरीज कवर कर रहे हैं वन बाय वन। ये हमारी 9th वीडियो है असेंडेंट सीरीज की। तो आज हम सेगिटेरियस के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से देखें, अगर इनके 9th हाउस को देखें, उधर साइन आता है लियो, और लियो का लॉर्ड होता है सन। देखें सन के बारे में हमने बात की थी, सन जिस भी हाउस में प्रेजेंट हो या जिस हाउस को रूल करता हो, उस हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है। जिस तरह से सन है उस तरह की क्वालिटीज ले आता है। देखें सन अगर स्काई के अंदर जब दिन का टाइम होता है तो और कोई चीज़ नहीं दिखती, स्काई के अंदर सिर्फ सन होता है। तो इसी तरीके से इनके रिलीजियस व्यूज़, और ये लोग काफ़ी रिलीजियस होते हैं। मैंने आपसे पहले बात की कि इनके घर में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये लोग इनके घर में, कि आप किसी स्पिरिचुअल इंसान के घर में आए या आपको रिलीजियस फैमिली है या इनका कल्चरल वैल्यू है, देखें वो। अब ये दूसरी तरह से अगर हम देखें तो अगर जुपिटर की प्लेसमेंट कहीं बुरे हाउस में हो जाती है या वो बैडली इल इफेक्ट होता है किसी न किसी तरह से प्लैनेट से कंजंक्शन की वजह से, या किसी बैड हाउस में प्लेस्ड होने की वजह से, बैड साइन में प्लेस होने की वजह से, तो ये बिल्कुल चेंज भी हो सकता है इनके घर का इन्वायरमेंट इस तरह का हो, मगर उधर रॉन्ग टीचिंग्स हो। लाइक रॉन्ग टीचिंग से मुराद ये है कि वो लोग एक ह्यूमैनिटी की बात नहीं करें, वो वन गॉड की बात ना करें, उनके अंदर जो है वो एक फ़िरकावारियत वाला सेंस आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे इल प्लेस्ड होगा जुपिटर, मगर अगर जुपिटर अच्छा प्लेस होता है तो ये लोग हमेशा जो है ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ये लोग हमेशा एक खुदा की बात करते हैं, और ये इस चक्करों में नहीं पड़ते, ये ज़िद बहस में कि रिलीजन के मामले में, कि ये फ़िरका ये है, ये फ़िरका ये है, इसमें ये सही ये नहीं, ये लोग अपनी इबादत करना जानते हैं। इसका फ़र्क समझने की ज़रूरत है, जो मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव होगा तो ये इफ़ेक्ट्स होंगे, अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिवली प्लेस्ड होगा तो ये इफ़ेक्ट्स होंगे। तो हम बात कर रहे थे इनके रिलीजियस व्यूज़ की, तो काफ़ी रिलीजियस होते हैं सन की वजह से, और इनकी जो ज़्यादातर टीचिंग्स या सलाह या अपनी जो रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं, ये हर टीचिंग्स का भी होता है। आपकी जो पीएचडी या मास्टर्स डिग्री होती है वो हम 9th हाउस से देखते हैं। आपका लक को भी, आप कितने फॉर्चुनेट हैं लाइफ के अंदर, वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो आम तौर पे ये लोग जो होते हैं ना, इनके फादर की वजह से इनकी टीचिंग्स जो है काफ़ी अच्छी होती है। इनके फादर के थ्रू इनको काफ़ी टीचिंग मिलती है ज़िंदगी में, जो इनके काम आते हैं। और लकी भी थ्रू, मतलब फादर के थ्रू से मुराद ये नहीं है कि ये लोग खुद भी लकी हैं, मगर इनके फादर की तरफ से इनको गेन्स मिलते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी लकी होते हैं। अब देखें इनके हम कैरियर की बात करें, इनके स्टेटस की बात करें, इनकी जॉब की बात करें, इनका जो मेन कैरियर होता है उसकी बात करें, तो वहाँ पे साइन आता है, देखें 10th हाउस में विर्गो, और विर्गो का लॉर्ड होता है मरकरी। तो हमने बात की थी विर्गो साइड जो है मरकरी की, वो काफ़ी एनालिटिकल और कैलकुलेटिव है। तो ये लोग बहुत अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पे अकाउंटेंट हो सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हो सकते हैं, जो कि एक हिसाब किताब की या तो मैथमेटिक्स के टीचर हो सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, जैसे किसी फील्ड के अंदर ये जो है मैथ्स पढ़ा रहे हो हायर लेवल की, तो इस तरह के हो सकते हैं ये लोग। और ज़्यादातर ये देखा जाता है तो ये लॉयर बनते हैं या जज बनते हैं, क्योंकि देखिए इनका साइन ही सेगिटेरियस, असेंडेंट साइन सेगिटेरियस, सेगिटेरियस का मतलब ही लॉ है, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, या उनकी टीचिंग्स को या लॉ को फॉलो करना। तो ये बहुत अच्छे वकील भी बनते हैं। अब देखें हम इनके गेम्स की बात करें, इनके फ्रेंड सर्कल की बात करें, इनके सोशल नेटवर्क सर्कल की बात करें, या इनकी जो बिग ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये कहीं काम करते हैं उसकी बात करें। देखिए हमने यहाँ पे एक बात की थी, अपने एनिमी से फ़ायदा उठा लेते हैं। वो इस वजह से उठा पाते हैं क्योंकि इनका जो लिब्रा का सेकंड साइन है, वीनस का सेकंड साइन है लिब्रा, वो इनका रूल करता है 11th हाउस। और 11th हाउस से हम देखते हैं गेन्स, इनकमिंग जितनी भी आपकी जो आपको गेन्स होते हैं, या आपको कहीं से जैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अचानक से पैसों का, तो ज़्यादा जो इकट्ठा एक साथ फ़ायदा होता है, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। सॉरी। तो होता क्या है, आम तौर पे इन लोगों को जो है अपने एनिमीज से या अपनी फिलोसफिकल नेचर की वजह से, अपनी गाइडेंस वाली प्रीचिंग नेचर की वजह से, ये अपने एनिमीज से भी फ़ायदा उठा लेते हैं बातों बातों के अंदर।
और एक आम तौर पे एक चीज़ ये देखी जाती है सैजिटेरियस असेंडेंट में, क्योंकि देखिए इनका जो 11th हाउस में साइन आता है वो आता है लिब्रा, और लिब्रा का लॉर्ड है वीनस, तो इनके फीमेल फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल फ्रेंड सर्कल, और इनको फीमेल्स से गेन्स होते हैं हमेशा। गेन्स देखें, खाली पैसों का गेन्स नहीं होता, एक मोरल सपोर्ट मिलना, अच्छी फ्रेंड्स मिलना, ये भी एक तरह का गेन ही होता है। अब देखें, अगर हम इनके स्पिरिचुअल व्यूज़ की बात करें, इनके हम स्लीप की बात करें, इनकी इमेजिनेशन की बात करें, इनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें कि किस तरीके से ये कनेक्ट हो पाते हैं इनकी, तो ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। देखें, इनका साइन आता है ये 12th हाउस में स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के बारे में हमने बात की थी, तो ये काफ़ी सीक्रेटिव और इंटेंस और डीप साइन है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ, तो कुछ स्पिरिचुअल लोग इस तरह के भी होते हैं, जैसे उनके पास लोग जाते हैं हेल्प लेने के लिए, या तो कि आप हमारे लिए दुआ करें, या आप उनसे कुछ अपने ऊपर पड़वा के फूँक के उनको तसल्ली मिलती है, तो ये लोग जो है काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। ये इस तरह के लोग बन जाते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा किस तरह की प्लेसमेंट है, मगर ये लोग जो है बहुत स्पिरिचुअल और डीपली कनेक्ट होते हैं। ये लोग, इन लोगों को सच्चे ख्वाब भी आते हैं, और सीक्रेटिव वे में ये कभी भी आपको बताएँगे नहीं अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ़्स के बारे में, या अगर कोई इस तरह के अकल्ट साइंसेज़ और स्टडीज़ के अंदर ये जो है इन्वॉल्व होंगे। मगर इस हद तक होते हैं कि ये लोग दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, मगर डिपेंड ये करता है कि इनकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर। देखें, सैजिटेरियस जो है वो फायर साइन है, और इसी का काउंटर अगर इस जुपिटर का दूसरा साइन देखा जाए पाइसेस, वो वाटर साइन है। तो सैजिटेरियस ये लोग काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं, इनको ये ऐसा नहीं होता, ये लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अगर आप, जब तक आप इनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, जब तक ये आपको कुछ हेल्प नहीं करेंगे, या इनको अगर आप जैसे, एक होते हैं ना, रिस्पेक्ट इनके लिए ज़रूरी होती है, जैसे टीचर के लिए ज़रूरी होता है कि आप रिस्पेक्ट दें तो वो आपको हर चीज़ बता देता है। इसी तरीके से इनके साथ ये वाला सिनेरियो होता है। ये लोग जब तक आपकी कोई इस तरह की हेल्प नहीं करेंगे, अगर आप इनसे कोई हेल्प माँगने जाएँ, या कोई इस तरह की बात हो कि जो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से ये आपको हेल्प कर सकें, तो ये लोग सिर्फ़ एक चीज़ देखते हैं कि इनको रिस्पेक्ट मिले। मगर ये लोग बहुत डीपली इन्वॉल्व होते हैं अपने स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।